दुनिया के 8 अजूबों में शुमार, पूरे विश्व में प्रेम का सबसे बड़ा प्रतीक और भारत की पहचान। बचपन से लेकर आज तक जब भी हमने ताजमहल का नाम सुना तो हमने उसके साथ इस तरीके की बातें जरूर सुनी और हमने ये भी सुना था कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाने वालों के हाथ भी कटवा दिए थे। कहा जाता है कि सिर्फ मुमताज ही नहीं बल्कि ताजमहल में शाहजहां की 2 और बेगम थीं। आखिरकार ताजमहल से जुड़े इन पहलुओं में कितनी सच्चाई है, ताजमहल का इतिहास क्या है और आखिर इसको किस तरीके से बनवाया गया था और इसे बनवाने का असल मकसद क्या था, आज हम आपको इस वीडियो में जरूर बताएंगे। साथ ही ताजमहल के पूरे इतिहास से आपको रूबरू कराएंगे। आपको ताजमहल को जानने के लिए और इसके हर पहलू को समझने के लिए आपको हमारे साथ चलना होगा उस दौर में जब भारत में मुगलों का शासन था। और इस दौर के प्रसिद्ध मुगल शासक रहे शाहजहां के यूं तो कई किस्से सुनने को मिलते हैं। कहा जाता है कि वो बेहद ही दिलफेक किस्म के आदमी थे, लेकिन हाँ, दूसरी महिलाओं के लिए शाहजहां की भावनाएं मुमताज महल की तुलना में 1000वां हिस्सा भी नहीं थी। मुमताज के लिए शाहजहां पागल रहा करते थे और हमेशा औपचारिक बातें करने वाले शाहजहां की एक सबसे बड़ी खूबी थी, वो ये थी कि उनका खुद पर बहुत नियंत्रण था। वो बड़ी सादगी से अपने काम निपटा दिया करते थे। वो शेर व शायरी के बहुत बड़े शौकीन थे और खुद भी अच्छा खासा गा लेते थे। मुमताज बेगम, जिन्हें शाहजहां बेपनाह मोहब्बत किया करते थे, वो बहुत ही खूबसूरत थीं। बताया जाता है कि शाहजहां की गद्दी संभालने के 4 साल बाद ही मुमताज इंतकाल कर गई थीं। आखिरी दिनों में मुमताज बेहद ही कमजोर हो गई थीं। आखिरी लम्हों में उन्होंने शाहजहां से वादा लिया कि वो किसी और महिला से संतान पैदा नहीं करेंगे। बादशाह ने वादा किया। फिर मुमताज ने कहा कि मैंने सपने में एक बहुत बड़ा सुंदर बाग और एक बहुत खूबसूरत महल भी देखा है जो इस दुनिया में कहीं नहीं है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरी याद में एक वैसा ही मकबरा तैयार करवाइएगा। 17 जून 1631 को मुमताज ने आखिरी सांस ली। कहा जाता है कि 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त मुमताज की मौत हुई थी। उनकी आखिरी पीड़ा 30 घंटों तक चली थी। उसके बाद उनकी जान चली गई थी। शाहजहां पर मुमताज की मौत का बहुत गहरा असर हुआ था। शाहजहां ने मुमताज को बुरहानपुर में तापी नदी के पास दफनाया था और 6 महीने बाद उसे आगरा फिर लाया गया। 8 जनवरी 1632 को यमुना के किनारे उनकी मैयत को फिर दफनाया गया था। लेकिन शाहजहां जानते थे कि मैं उनके लिए महल बनवाऊंगा। तभी शाहजहां ने आगरा में यमुना नदी के किनारे मुमताज की याद में ताजमहल बनवाया था और उसे रोज़े मुनव्वर नाम दिया गया था और फिर उसके बाद में इसे ताजमहल कहा जाने लगा। बताया जाता है कि जिस वक्त मुमताज को दफनाया जा रहा था उस वक्त शाहजहां वहां पर मौजूद नहीं थे और फिर शुरू हुआ मकबरे को खूबसूरत बनाने का सिलसिला। मीर अब्दुल करीम और मकरमत खान को इस मकबरे को बनवाने की जिम्मेदारी दी गई। ताजमहल बनवाने का फैसला तो कर लिया गया था, लेकिन इस दौरान सबसे बड़ी चुनौती थी कि किस जगह को चुना जाए। शाहजहां चाहते थे कि ताजमहल को एक शांत जगह पर बनवाया जाए और ये जगह आगरा से दूर होनी चाहिए। और दूसरा उनका ये मानना था कि ये इमारत ऐसी होनी चाहिए कि दूर से लोग इसे देख सकें। और दूसरी बात यह थी कि इसे यमुना नदी के किनारे बनवाया जाए ताकि इसके नजदीक बनाए जाने वाले बागों को पानी आसानी से दिया जा सके। और फिर जगह को चुन लिया गया और 1632 में ही ताजमहल का निर्माण शुरू हो गया। सबसे पहले 970 फीट लंबा और 364 फीट चौड़ा चबूतरा बनवाया गया, जिस पर फिर मकबरा बनवाया गया। इस मकबरे में लगने वाले संगमरमर को 200 मील दूर लगाया गया। ताजमहल बनवाने वाले ज्यादातर मजदूर कन्नौज के हिंदू थे। फूलों को बनाने वालों को पोखरा से बुलवाया गया था। इसके अलावा कश्मीर के रामलाल को बगीचे बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और इमारत खान को ताजमहल पर कुरान की आयतों को लिखने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। और कुरान की आयतें इतनी सुंदर लिखी गई थीं कि कोई भी उन्हें देखकर खिंचा चला जाता था। ताजमहल की इमारत में 40 अलग अलग किस्म के रंगों को जोड़ा गया था, जिन्हें एशिया के अलग अलग हिस्सों से मंगवाया गया था। जैसे हरे रंग का पत्थर चीन से आया था और नीले रंग का पत्थर अफगानिस्तान से आया था और फिरोजी पत्थर तिब्बत से आया था और लाल पत्थर को श्रीलंका से मंगवाया गया था। और इसके अलावा कुछ ऐसे पत्थर थे जो श्रीलंका से भी आए थे और अरब से भी लाए गए थे। बताया जाता है कि ताजमहल को बनवाने में लगभग 4 करोड़ रुपए लगे थे। इसमें मजदूरों से लेकर जितना भी सामान आया था ये उन सब की लागत थी।
कुछ इतिहासकार बताते हैं कि इसे बनवाने में सिर्फ 50 लाख रुपए का खर्चा आया था, लेकिन यह रकम सिर्फ मजदूरों को दिए जाने वाली रकम थी। भवन के निर्माण का सारा पैसा सरकारी खजाने और आगरा के खजानों से दिया गया था। ताजमहल को बनवाने का काम लगभग 21 से 22 साल चला और दूसरे चरण का काम 10 साल तक जारी रहा। इस हिसाब से 1653 में लगभग 20,000 मजदूरों ने बनकर तैयार किया था इसे। 1659 में शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने अपने पिता को गद्दी से उतारकर कैद कर लिया। फिर शाहजहां बीमार पड़ गए और अंतिम दिनों में उन्होंने बेटे के सामने अपनी एक ख्वाहिश रखी कि उन्हें उस छज्जे पर रखा जाए कि जिससे वो हर वक्त ताजमहल को देख सकें। और इस छज्जे पर शाहजहां ने 21 जनवरी 1666 को अलविदा कह दिया। औरंगजेब ने उन्हें मुमताज बेगम की कब्र के पास दफना दिया और फिर भारत में आया अंग्रेजों का दौर। और कहा जाता है कि अंग्रेजों के दौर में ताजमहल की काफी बेकदरी की गई। यहां पर हनीमून की कुछ चीजें बना दी गई, यहां पर कुछ पिकनिक पार्टियां होने लगी। ताजमहल को लेकर अंग्रेज बहुत ज्यादा सीरियस नहीं थे और इतना ही नहीं, इस दौरान इसके ऊपर बहुत कम ध्यान दिया गया था। कुछ ब्रिटिश सैनिकों ने 1857 में ताजमहल की कुछ इमारत को नुकसान भी पहुंचाना शुरू कर दिया था, जिसमें मुमताज के पिता आसिफ खान का महल था। ताजमहल बाल बाल बचा और 1965 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान यहां कोई हमला न हो जाए, इसलिए सरकार ने ताजमहल को काले रंग के एक विशाल कपड़े से ढकने के लिए कहा। और इसी बीच 1983 में ताजमहल को यूनेस्को के विश्व विरासत में शामिल कर लिया गया। आपको उन सवालों के जवाब देते हैं जिनके बारे में आप अक्सर सुनते आए हैं। सबसे पहला सवाल मजदूरों के हाथ कटवाने को लेकर है। शाहजहां ने किसी भी मजदूर के हाथ नहीं कटवाए थे, बल्कि शाहजहां ने मजदूरों को जिंदगी भर की पगार दे दी थी और उनसे कहा था कि वो अब काम न करें। और इसके अलावा शाहजहां ने ताजमहल को बनता हुआ देख मजदूरों की आंखें फुटवा दी थी। लेकिन यह भी पूरे तरीके से झूठ है। हालांकि मुमताज के अलावा शाहजहां की 2 और बीवियों की खबरें भी ताजमहल में मौजूद हैं। मुमताज मुख्य गुंबद में दफन शाहजहां के पास हैं और वहीं पूर्वी गेट पर और बीवियों का मकबरा है, जिन्हें जिन निशा बेगम के नाम से जानते हैं। पश्चिमी गेट पर फतेहपुर बेगम का मकबरा है और इन तीनों के अलावा चौथी बेगम खंदारी बेगम का मकबरा है। ये पूर्वी गेट के बाहर अली मस्जिद के पास है। इसके अलावा कुछ और अफवाहें हैं जिसके साथ साथ हम क्लियर करते चले। कहा जाता है कि ताजमहल हर घंटे में रंग बदलता है, लेकिन यह पूरे तरीके से फर्जी खबर है। ताजमहल कोई रंग नहीं बदलता, बल्कि सूरज की किरणों से यह कभी कभी सुनहरा दिखाई देता है। और एक अफवाह यह रहती थी कि 19वीं सदी में ताजमहल यमुना नदी में डूब गया था और इसमें दरारें आ गई थी, और सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है। ताजमहल न तो कभी यमुना में डूबा और ना ही इसमें कोई दरारें आईं। और एक अफवाह है कि शाहजहां एक सफेद और एक काला ताजमहल बनवाना चाहते थे और दोनों को एक ही पुल से जोड़ना चाहते थे। तो आपको बता दें कि यह खबर भी पूरे तरीके से फर्जी है। ताजमहल को लेकर ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिसे हमने इस वीडियो के जरिए क्लियर किया है, और इसके अलावा ताजमहल के इतिहास से आपको रूबरू करवाया है। अब आप ये बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसे लगा, हमें कमेंट करके ये जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे एक और नई दिलचस्प वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए गुड बाय। मिलते रहेंगे आपसे।